राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री अंकल। हाउ यू बच्चा, हाउ यू ऑल? आई होप यू ऑल आर एब्सोल्युटली फाइन। आज हम पढ़ने वाले एनसीईआरटी बुक क्लास 10th। एनसीईआरटी बुक क्लास 10th हिंदी वर्ष के चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है तोप। तो इसको पढ़ते हैं। इसके राइटर है वीरेन डंगवाल, जिनका जन्म 5 अगस्त 1947 को उत्तराखंड में हुआ था। ठीक है, ये जो है इनकी आरंभिक शिक्षा नैनीताल में और उच्च शिक्षा इलाहाबाद में पाई गई थी। ठीक है, मतलब कि इन्होंने स्टार्टिंग की शिक्षा नैनीताल से और बड़ी शिक्षा इलाहाबाद से की थी। पेशे से प्राध्यापक डंगवाल पत्रकारिता से भी जुड़े हुए थे, पत्रकार से भी मतलब पत्रकारिता से भी जुड़े हुए थे। इनका समाज में बहुत ही अच्छा स्थान था और इन्होंने बहुत सारी जीव जंतु और चीज़ पर अपनी कविता लिखी हैं, लेकिन जिसे हम देखकर भी अनदेखा कर रहे हैं। ठीक है, अब ये जो है इनके 2 कविता इतने ज़्यादा इस दुनिया में इतने ज़्यादा फेमस हो चुके हैं। तो पहला संग्रह श्रीकांत वर्मा पुरस्कार इनको मिला था और दूसरा अकादमिक पुरस्कार इनको मिला था, और भी बहुत सारी पुरस्कारों से इनको सम्मानित किया गया है। और इनकी बहुत सारी महत्वपूर्ण कवियाँ हैं जिनकी बहुत ही अन्य भाषा में लिखी हुई हैं, जिनका हिंदी में अनुवाद भी पाया जाता है। 28 सितंबर 2015 को इनका देहांत हो गया था और अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। तो अब पढ़ते हैं हम तोप। इनकी ये कहानी बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध मानी जाती है। तो तोप कैसी दिखती है मैं आपको इस तरीके से हमारी तोप दिखती है। आप देख सकते हैं कि इससे बम छोड़ा जाता है, मतलब कि यहाँ पर बम रखा जाता है और यहाँ से छूटकर दूसरी मतलब जिस पर अटैक करना होता है वहाँ पर चला जाता है। तो ऐसी हमारी तोप होती है। ये होते हैं यहाँ पे बड़े बड़े गोले जो इसके अंदर से जाते हैं एंड देन वो छूट जाते हैं। इससे फाइटिंग्स भी होती है और बहुत खतरनाक होती है। तो चलो हम चैप्टर को पढ़ते हैं। फर्स्ट लाइन थी, कंपनी बाग के मुहाने पर धर रखी गई है ये 1857। मतलब कंपनी बाग एक ब्रिटिश बाग है जो कि ब्रिटिश ने इंडिया में जब उनका पीरियड था तब उन्होंने बनाया था। ठीक है, तो मुहाने क्या होता है, वो बाग है, उसके स्टार्टिंग फ्रंट गेट पर क्या 1857 की तोप रखी हुई है। तो इसकी होती है बड़ी संभाल, विरासत में मिले कंपनी बाग की तरह साल में चमकाई जाती है 2 बार। विरासत वो होता है जैसे कि आपके दादाजी हैं, उनका कोई भी एक प्लॉट है। ठीक है, वो प्लॉट अब आपके दादाजी के मरने के बाद आपके पापा के पास आ गया, आपके पापा के भी मरने के बाद आपके पास आ जाता है। तो आपको वो प्लॉट मिला तो आप क्या बोलोगे, मुझे वो प्लॉट विरासत में मिला, मतलब पूर्वजों से मिला हुआ। ठीक है, तो ये जो कंपनी बाग की तरह है, हमें कंपनी बाग भी हमें हमारे पूर्वज उनसे मिला, चाहे वो पूर्वज अंग्रेजी हो या फिर हमारे हिंदू हो। ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं कि हमें हमारी पूर्वजों से कंपनी बाग मिला है। ठीक है, और ऐसी ये तोप भी हमें हमारी पूर्वजों से ही मिली हुई है, जो कि साल में 2 बार चमकाई जाती है ना। सुबह शाम कंपनी बाग में आते हैं बहुत से सैलानी, उन्हें बताती है यह तोप कि मैं बड़ी जबर उड़ा दिए थे मैंने अच्छे अच्छे सुरमाओं के धच्चे अपने ज़माने में। मतलब कि ये गाइस सैलानी वो होते हैं जो यात्री होते हैं, जो घूमने लायक स्थल होते हैं, वहाँ पर जो यात्री घूमने के लिए जाते हैं वो सैलानी कहलाते हैं। तो वो कहते हैं कि जो भी इस कंपनी बाग में घूमने के लिए बहुत सारे सुबह शाम जो सैलानी आते हैं घूमने के लिए, तो मैं यह तोप उनको क्या बताती है फ्रंट गेट पर रहकर कि मैं बड़ी जबर मतलब होता है ताकतवर, मैं बड़ी ताकतवर थी, उड़ा दिए थे मैंने मतलब अच्छे अच्छे सुरमाओं, मतलब वीर जो कि मिलिट्री होती है, आर्मी होती है, उनको बोलते हैं सुरमाओं। ठीक है, तो मैंने बड़े बड़े वीरों के क्या धज्जे उड़ा दिए थे। ठीक है, कौन ऐसा तोप कहती है अपने ज़माने में, मतलब जब जो ज़माना मेरा था तब मैंने बड़े बड़े सुरमाओं मतलब वीरों के धज्जे उड़ा दिए थे। अब तो बहरहाल छोटे लड़कों की घुड़सवारी से अगर यह फारिग हो तो उसके ऊपर बैठकर चिड़िया ही अक्सर करती है गपशप, कभी कभी शैतानी में वे इसके भीतर भी घुस जाती है घास कर कोरिया। अब पढ़ते हैं ये वाला। अब क्या कह रही है तो कि अब तो बहरहाल मतलब इतने बुरे हालात आ गए हैं कि छोटे लड़के की घुड़सवारी से अगर यह फारिग हो, मतलब कि छोटे बच्चे इस पर क्या करते हैं, घुड़सवारी करते हैं, मतलब बैठ जाते हैं तोप के ऊपर। किस तरह बैठते हैं मैं बताती हूँ आपको। ये हमारी तोप है, यहाँ पर बच्चा बैठ जाते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो इसको बोलते हैं घुड़सवारी, मतलब कि बच्चों का तोप के ऊपर बैठ जाना। समझ में आया? अब तो तोप के इतने बुरे हाल आ गए कि बच्चे उस पर घुड़सवारी करते हैं। अगर बच्चे फारिग हो जाए, मतलब कि खाली हो जाते हैं, बच्चे जब चले आते हैं अपने घर पर खाली हो जाते हैं, तो उसके ऊपर बैठकर चिड़िया भी अक्सर उसके ऊपर बैठकर गपशप करती है, मतलब बातें करती है। ठीक है, जैसे बच्चे खाली हुए वहाँ से तो चिड़िया के बातें करने लग जाती हैं। कभी कभी शैतानी में वे इसके भीतर भी घुस जाती है, खास करके गौरैया कौन होती है, एक चिड़िया की प्रजाति होती है जो कि सबसे छोटी होती है। देखो मैं आपको बताती हूँ, ये इस तरीके से गौरैया होती है जो कि सबसे छोटी चिड़िया होती है, आप देख सकते हैं। वो तोप के ऊपर क्या बैठ कर गपशप करती है चिड़िया, और गौरैया जिसका भी मैंने फोटो आपको बताया, हैप्पी का भी आपको बताया है, तो वो क्या करती है उसके अंदर घुस जाती है। वे बताती है कि दरअसल कितनी भी बड़ी हो तोप एक दिन तो होना ही है उसके मुंह बंद, मतलब कि तोप चाहे कितनी भी बड़ी हो ना, 1875 के ज़माने में कितनी भी क्यों ना वो ताकतवर हो, लेकिन आज के ज़माने में वो इतनी ताकतवर नहीं है और उसका मुँह एक दिन बंद होना ही होना है। जो पहले ताकतवर है ज़रूरी नहीं कि वो आज भी हो, कभी ना कभी उसको कमज़ोर होना ही होना है। तो यही शिक्षा हमें ये कविता देती हैं। जैसे कि हर बार की तरह हम क्वेश्चन आंसर अगले चैप्टर्स मतलब सेकंड पार्ट में देखते हैं। तो इस बार भी हम सिर्फ शब्दार्थ देखेंगे। मुहाने मतलब होता है प्रवेश द्वार पर धर रखी, मतलब रखी गई। संभाल मतलब होता है देखभाल करना। विरासत मतलब पूर्व पीढ़ियों से प्राप्त वस्तु है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एग्जाम्पल दिया था कि एक आपका दादाजी का प्लॉट है जो कि अब आपके पापा के पास चला गया, और अब जब आपके पापा की डेथ हो जाएगी तब आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो आपको वो विरासत में मिला है जो कि आपको पूर्वजों से मिला हुआ, पूर्व पीढ़ियों से प्राप्त वस्तु है जो कि आपकी पूर्व पीढ़ियों से आपको। सैलानी मतलब होता है दर्शन स्थल पर आने वाले यात्रियों। सुरमा मतलब वीर, धज्जे मतलब होते हैं चिथड़े।
ठीक है। और फारिग मतलब होता है मुक्त या फिर खाली। खाली मतलब जब वो बच्चे खाली हो जाते थे, फारिग हो जाते थे, तो क्या चिड़िया आके करती थी ना उनका गपशप करना, तो मतलब कि मुक्त हो जाना है फिर खाली हो जाना। अब आते हैं कंपनी बाग, जिसको हम इसी कलर के पेन से देख लेते हैं। गुलाम भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जगह जगह पर बनवाए गए बाग बगीचों में से कानपुर में बनवाया गया एक बाग है। ठीक है, तो ये एक बाग है जो कि जगह जगह बनी हुई है कंपनी बाग। अगर आप सर्च करोगे नेट पर तो आपको ठीक है बहुत मिल जाएगा। तो यही मेरा चैप्टर का एक्सप्लेनेशन था। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री महाकाल। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री महाकाल। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री महाकाल। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री महाकाल।